हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, स्कूल तो आप सभी लोग जाते होंगे, हम भी जाते हैं। तो गाइज़, स्कूल में दो तरीके के लोग होते हैं, यानी दो टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, एक समझदार और दूसरे बेवकूफ़। यानी एक फ्रंट बेंचर, एक बैक बेंचर। फ्रंट बेंचर यानी टॉपर, बैक बेंचर यानी लूज़र। तो गाइज़, कैसा रहेगा अगर हम आपको बताएं कि फ्रंट बेंचर के अलावा एक ऐसा बैक बेंचर है जो पूरे विश्व में जिसके नाम का डंका बजता है, जिसकी थ्योरी को समझने जो 100 साल में जिसकी थ्योरी अभी तक समझ में नहीं आ रही लोगों के। उसने ऐसी ऐसी थ्योरी दी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही। कैसा वो एक ऐसा इंसान है जिसके जन्मदिन पे चिल्ड्रंस डे वो इंटेलिजेंस डे मनाया जाता है 14 मार्च को इंटेलिजेंस डे मनाया जाता है। वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है। तो गाइज़, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम उसकी जन्म बताएंगे आपको, उसकी थ्योरीज बताएंगे और उसकी रचनाएं बताएंगे, उसकी क्या क्या रचनाएं, जीवनी बताएंगे, यानी पूरा बायोडाटा। चलिए वीडियो में देरी न करते हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मन के वुटेम्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेज़ी भी सीखी। तो दोस्तों, 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस पेंडल पॉलिटेक्निक स्कूल, बाद में एडेनजॉम से टेक्निश हेजकुले ETH के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वे परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानव तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिक और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। तो दोस्तों, समय बीतता गया। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक 5 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा कम दिमाग के कारण अपने स्कूल में दाखिला भी नहीं लिया था। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत फोर्स करा कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी इन चीज़ों से इंटरेस्ट है नहीं। उनको शुरू में बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हुआ करता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बददिमाग होते हैं, एक तरीके से उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उनसे बिल्कुल भी बोला नहीं जाता, तो वो एक तरीके से चुप रहा करते थे। तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने सोचा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी और बच्चों जैसा दिखना चाहिए। तो फिर शुरुआती में जब उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने खूब पढ़ाई करी, लेकिन भी उनकी पढ़ाई ऐसी थी जैसे कि पढ़ाई ही नहीं करी। गाइस, उन्होंने खूब मेहनत करी, लेकिन फिर भी जब लास्ट में एग्ज़ाम उनका आया तो वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। हर एग्ज़ाम उन्होंने दिया, वो हर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। यहाँ तक कि उनके टीचर उनसे परेशान हो गए कि ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। उनके प्रिंसिपल ने भी ऐसा कहा कि क्या कहते हैं, इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, इस बच्चे को आप अपने घर पे ही पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चा ऐसा है कि ये अगर पढ़ेगा तो ये दूसरों का भी दिमाग भटकाएगा और दूसरे भी इससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। इनके दिल में जब एहसास हुआ कि मैं इतना मंदबुद्धि हूँ, तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि ऐसा क्या करूँ मैं कि मैं अपना दिमाग तेज़ कर लूँ। तो टीचर ने एक ही चीज़ कही कि अभ्यास ही जीवन का मूल मंत्र है। उसके बाद से इनके दिमाग में ऐसी चोट लगी और उस बात को लेकर इतना सीरियसली हो गए कि इन्होंने रात दिन इतनी मेहनत करी एक कमरे में बंद होकर कि इतनी मेहनत कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सकता। आइंस्टीन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मारिक उनकी पत्नी का नाम था। मई 1904 में उनके बेटे हंस एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था।
तो दोस्तों आपने ये तो सुन ही लिया कि उनकी शादी कब हुई थी, उनके बच्चों का जन्म कब हुआ। तो गाइज़ अब हम आपको बिल्कुल मेन टॉपिक बताते हैं, यानी उनकी द्वारा दी गई थ्योरीज़ के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन कौन सी थ्योरी दी, कौन सी थ्योरी उनकी सबसे ज़्यादा फेमस थी, यानी E=mc2, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी जो मेन थ्योरी थी, और उन्होंने क्या क्या थ्योरी बताई ब्लैक होल के बारे में और दूसरी थ्योरी के बारे में, तो यही हम आपको बताते हैं। तो देखिए आइंस्टीन का मूलभूत सिद्धांत मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इस सूत्र के रूप में आइंस्टीन ने थ्योरी में यह दिया था कि ऊर्जा और द्रव्यमान सापेक्ष हैं, यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान बिल्कुल समान है। सापेक्षता के इस विशेष सिद्धांत का दावा था कि ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये फॉर्मूला हो गया E=mc²। गाइड जो उनका सेकंड सिद्धांत था उसका नाम था क्वांटम। 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों की क्वांटम का फोटोन कहते हैं, यानी कि इन पैकेटों को ही क्वांटम का फोटोन कहते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो लास्ट सिद्धांत था वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर सिद्धांत है। इसमें एक उदाहरण ये दिया गया है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार में जा रहे हैं और आपके अपोजिट एक कार आ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, जबकि वो अपनी प्रॉपर अपनी स्पीड से ही आ रही है। तो इसी को ही रिलेटिविटी कहते हैं, यानी कि दो ऊर्जा को आपस में रिलेटिव करना। ऐसे ही हम स्पेस से भी रिलेटेड इसको जोड़ सकते हैं, हम ऐसे ब्लैक होल को जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि उन्होंने रिलेटिविटी में बताई। ये भी दो तरह की होती है रिलेटिविटी। और आगे तुम बताओ। तो गाइज़ आपने जान ही लिया होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी शादी के बारे में और उनके बचपन के बारे में, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी सारी चीज़ों के बारे में। तो गाइज़ उन्होंने बहुत ही मेहनत करी, जब भी तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्टों में पहले नंबर पर आते, यानी सबसे बड़े साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं। और उनके दिए गए सिद्धांतों का जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं कि ये सिद्धांतों को, और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत जो 100-150 साल पहले जो दिए गए थे सिद्धांत, वो आज सही साबित हो रहे हैं, यानी जो उस टाइम गलत साबित थे लेकिन आज वो सही साबित हैं। तो इसी बात से हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उनके मरने के बाद उनका दिमाग को चोरी कर लिया गया था और उस दिमाग का वज़न करा गया था और उस पर एक्सपेरिमेंट करा गया था, उनके दिमाग के टुकड़े गए थे, काटे गए थे। तो गाइज़ एक रिसर्च से ये पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अब तक अपने दिमाग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले इंसानों में से थे। उन्होंने अपना दिमाग का 14% हिस्सा इस्तेमाल करा था, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, और आज के टाइम पे भी ये बहुत ही बड़ी बात है, जब ये इतने ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? हमने इसका A to Z तो नॉलेज नहीं दी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, क्योंकि उनके बारे में बहुत से उन्होंने कोर्स करे थे, बहुत सी उन्होंने पढ़ाई करी थी, लेकिन जितनी हमें बताते वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इनके ये बताएंगे कि क्या कहते हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं उन्होंने और क्या क्या पढ़ाई करी थी उन्होंने। जब तक के लिए हम चलते हैं, गुड बाय, टाटा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक।